दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया जो आप देख सकते हो इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एक समय ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन जब से वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ तब से इनकी स्थिति खराब हुई और ऊपर से जियो की बाज़ार में एंट्री इनके लिए बहुत ज़्यादा खराब साबित हुई, जिससे इनके कस्टमर लगातार कम हो गए। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कुछ बहुत बड़ी राहत मिली है वोडाफोन आइडिया को और आने वाले समय में क्या चैलेंजेस है टेलीकॉम सेक्टर को उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि टेलीकॉम सेक्टर बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनको फंड की ज़रूरत है, स्पेशली वोडाफोन आइडिया को। ऐसे में क्या रास्ते हो सकते हैं उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 7.49 पर क्लोजिंग थी, 0.93% की गिरावट देखने को मिली, यानी 1% के आसपास की गिरावट थी। और गिरावट का माहौल तो बाजार में सभी जगह बना हुआ है। वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी पहले से ही दबाव में है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे अपना जो कर्ज था उसको चुका दिया है। तो वोडाफोन ग्रुप ने वोडाफोन आइडिया में अपनी शेयर होल्डिंग के खिलाफ जो करीब 11,650 करोड़ रुपये का जो बकाया था उसको चुकता कर दिया है। और ग्रुप ने कैश संकट से जूझ रहे टेलीकॉम ऑपरेटर के कर्ज के लिए अपनी लगभग पूरी हिस्सेदारी गिरवी रखी। तो वोडाफोन PLC जो ग्रुप है उन्होंने वोडाफोन आइडिया के अंदर की अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई थी। लेकिन अब जो अपडेट है कि उन्होंने अपना 11,650 करोड़ का पूरा कर्ज चुका के उस गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। यह फंड वोडाफोन ग्रुप की मॉरिशस स्थित संस्थाओं में HSBC कॉरपोरेट ट्रस्टी कंपनी UK के माध्यम से कर्ज व्यवस्था के तहत जुटाए थे। 2019 में वोडाफोन ग्रुप ने वोडाफोन आइडिया के राइट इशू में अपने योगदान के फंड करने के लिए इंडस टावर में अपनी हिस्सेदारी 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के लिए गिरवी रख दी थी। तो फाइनली वो सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया गया है। एक तरह से ये बहुत बड़ी राहत है वोडाफोन आइडिया के लिए। दूसरी तरफ तो वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ी राहत मिली है। वोडाफोन आइडिया को दूरसंचार विभाग की तरफ से बैंक गारंटी माफी पत्र मिल गया है। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया ने शनिवार को कहा कि उसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट से बैंक गारंटी माफ करने के लिए संबंध में एक लेटर मिला है और ये बहुत बड़ी राहत है। तो वोडाफोन आइडिया ने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा है कि 2021 के टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज के अनुसार रिफॉर्म पैकेज के बाद आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए कोई बैंक गारंटी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी बैंक गारंटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि दूरसंचार विभाग भारत सरकार ने रिफॉर्म पैकेज से पहले से आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी 2012, 2014, 2015, 2016 और 2021 की स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता को समाप्त करके टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को अपना समर्थन बढ़ाया है। बशर्ते आवंटन की तारीख से अगली किस्त भुगतान की नियम तारीख के बाद 3 महीने के अंत तक उपयोग किए गए स्पेक्ट्रम का प्रोरेटेड वैल्यू टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा NPV बेसिस पर किए गए भुगतान के मूल्य से कम हो। तो ये बहुत बड़ी राहत है। करीब 24,800 करोड़ की भारी भरकम रकम देनी थी बैंक गारंटी के रूप में, जो अब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है, जिससे आने वाले समय वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अब सरकार भी चाहती है कि कम से कम 3 प्राइवेट प्लेयर तो बाजार में रहे और ऐसे में हेल्दी कंपटीशन होगी। सरकार ये भी कह रही है कि आपको अनुचित गैर रूप से प्राइस भी नहीं बढ़ानी चाहिए। प्राइस हाइक के ऊपर भी उन्होंने खास कहा है कि जो डाटा नहीं इस्तेमाल करना चाहते उनको डाटा ज़बरदस्ती न दे, उनको सिर्फ वॉइस कॉलिंग की ही सेवाएं दे, उसके ही पैसे ले। सरकार इसके लिए ऑलरेडी अभी नोटिफिकेशन भी जारी करने जा रही है। वो कंपनियों को अब सिर्फ वही चार्ज लेना होगा जो वो सेवाएं दे रहे हैं। ज़रूरत के बिना हर सेवा के पैसे नहीं लिए जा सकते, जिस तरह से इस समय एक तरह के पूरे पैकेज ही दे दिए जाते। पहले आपको ये पता ही होगा कि लोग सिर्फ 10 रुपये के एक रिचार्ज कूपन से अपना पूरा महीना चला लेते थे, कोई चार्ज उनको लगता नहीं था। अब लोगों को 200-250 रुपये के पैकेज लेने पड़ते, जबकि उनके पास कीपैड फ़ोन है जिससे वो कोई और सुविधा का फ़ायदा नहीं ले सकते। इंटरनेट उनके लिए तो बस की बात ही नहीं है, दूर दूर की बात हो जाती है। उसके बावजूद भी उनको 200-250 के पैकेज लेने पड़ रहे और गरीब जनता के लिए बहुत बड़ी मार थी। तो सरकार ने इसके लिए भी फैसला लिया। अब आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे
आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जो आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए जो प्लेयर है उनके लिए दो बड़े चैलेंजेस है। एक तो इन्होंने अब देख लो कि जो प्राइस हाइक की, जिसकी वजह से कस्टमर उनकी तरफ से अब छिटकने लगे हैं, और दूसरी तरफ से सैटेलाइट प्लेयर के रूप में एलन मस्क की एंट्री बाज़ार में हो सकती है। वो आके यहाँ पे जो इंटरनेट का जो बाज़ार है उसको गर्म कर सके। तो ये दो अभी समय दोहरा चैलेंज है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, स्पेशली वोडाफोन आइडिया जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुसीबत से गुजर रही है। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइवेट ऑपरेटर उन्होंने करीब 70,000 करोड़ रुपए तक का इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया हुआ है, और आने वाले समय आप देखें तो 5G सर्विस को उनको और तेज़ी से बढ़ाना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा और निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कंपनियों ने अपने फ़ायदे के लिए प्राइस हाइक की थी कि जिससे उनका रिवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन उसके उलट यहाँ पे कस्टमर ही कम हो गए, जिससे इनको नुकसान हो रहा है। तो अराउंड 2 करोड़ सब्सक्राइबर ने अपने कनेक्शन वापस लौटा दिए हैं, यानी उन्होंने ये अपने जो प्राइवेट प्लेयर है रिलायंस जियो भारती एयरटेल, वहाँ से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। और ये वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में भी काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो कि कस्टमर कम हुए, और 10 से 26% की प्राइस हाइक की, जिसकी वजह से कस्टमर उनकी तरफ से शिफ्ट हो रहे। करीब देख सकते हो कि यहाँ पे 68% जो कस्टमर है वो BSNL की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि BSNL ने प्राइस नहीं बढ़ाई, उसकी चार्ज काफ़ी कम है। अभी फ़िलहाल BSNL 3G सेवाएं दे रही है और 4G इन्होंने शुरू की है, फिर भी लोगों को वो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, जिससे लोग BSNL की तरफ फिर से झुकने लगे हैं। अभी प्राइवेट प्लेयर को 5G सर्विस के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, और उन्होंने रास्ता निकाला कि प्राइस बढ़ाई जाए, लेकिन अब वो देख सकते हो उनके लिए एक गले की फांस बन गया है। 2024 में तीनों प्राइवेट प्लेयर ने मिलकर करीब 70,200 करोड़ रुपये का खर्च किया है। तो आप देख सकते हो कि 5G सर्विस एक तरह से गेम चेंजर साबित हो। 5G ने जो इंटरनेट की स्पीड को कई गुना बढ़ाया, और ऐसे में आप देख सकते हो कि उससे डाटा चार्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस समय लोगों को ये जो पहले 2-2 सिम इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे एक सिम पे आ गए। काफ़ी घर में लोगों के 5-5, 6-6 कनेक्शन हुआ करते हैं, अब वो 3 पे आ गए, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस समय इन कंपनियों को। अब इनके लिए जो एक नया टेंशन क्रिएट हुआ है कि सरकार जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है वो डायरेक्ट अब प्राइवेट प्लेयर को दे सकते हैं बिना ऑक्शन के। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि ये जो इस समय जो टेलीकॉम कंपनियां है वो चाहती है कि ऐसा न हो, नहीं तो फिर बाज़ार में और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जो देख सकते हो जियो टेलीकॉम के मालिक है, उन्होंने यहाँ पे इसको अपोज किया, वो बिल्कुल उसके खिलाफ है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस डायरेक्ट एलन मस्क जैसी कंपनियों को इस पर स्पेक्ट्रम डायरेक्ट एलोकेट कर दिया जाए बिना किसी प्रकार की ऑक्शन के। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को चिंता है कि अगर बिना ऑक्शन के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं दे दी जाएगी प्राइवेट प्लेयर को, तो जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ जाएगी, और जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनका मार्केट शेयर भी कम हो सकता है। तो देखना होगा सरकार क्या अपना फैसला बदलती है, लेकिन इस समय टेलीकॉम सेक्टर बहुत सारी मुसीबत में है, लगातार कस्टमर कम हो रहे हैं। फिलहाल वोडाफोन आइडिया बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा खर्च करने को तैयार है और प्रमोटर भी पूरी कोशिश करे। तो ऐसे में आने वाले समय कुछ इसके लिए संभावना बन सकती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।